अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आ जाई हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। और हमारे घर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह से हज के मुबारक महीने में एक नया मेहमान, हमारा नया पोता माशाल्लाह से। सब लोग दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और हमारे इनको सरप्राइज़ देने के लिए कमरे सजा रहे थे, लेकिन जो हमारे दूसरे जो बच्चे हैं ना, पोता और पोती, ये देखो इन्होंने ये बेचारे सुबह से सजाने की तैयारी कर रहे थे कि वो उसकी छुट्टी हो जाएगी और डेकोरेशन करेंगे सारा कमरा। लेकिन ये बच्चे आके बार बार है ना, कभी पंखा चला देते, कभी क्या कर देते। इस तरीके से ना बेचारों का सारा प्लान कैंसिल हो रहा था ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम हो गया बच्चे का और बच्चे की माँ का। उसके बाद में यखनी बना के हमने रख दिए थे, क्योंकि हम लोग जच्चा औरत को ज़्यादा करें ना, पतले पतले सालन देते हैं या यखनी में चपाती देते हैं ताकि उसको दूध अच्छे से आए ना। तो आप लोग किस तरीके से करते मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई मुझे नया मशवरा देना चाह रहे हो तो वो भी बताइएगा। और फिर उसके बाद में तो हमारे घर आ रहे थे मेहमान, क्योंकि जब जच्चा और बच्चा भी घर पे आ गए तो जाहिर सी बात है मेहमानों ने बोला भाई हम भी आएंगे। तो मैंने सोची चलो यार क्या करूँ, तो मैंने सोची एक ही साथ है ना, मैं बना देती हूँ बिरयानी। मैं बनाऊँगी सालन, मैं बनाऊँगी रोटी, फिर बनाऊँगी सब। ऐसा सालन रोटी नहीं बनती हमारे यहाँ, फिर सब्ज़ी भी बनती है। मैं बोली यार तीन तीन चार चार चीज़ें क्यों बनाई, इससे अच्छा बिरयानी जो है ना। वैसे हमारे यहाँ की बिरयानी भी बहुत मशहूर है ना और बहुत टेस्टी। तो मैंने सोची चलो जच्चा और बच्चा को दे दिए यखनी, और उनकी बहन आके ठहरी हुई थी, उनको बोले भाई गरम करके ऊपर ले जाओ। हमने की बिरयानी की तैयारी ना, और ये ऐसी कोई मज़े की बिरयानी बनी थी ना, आपकी सोच होगी इतनी टेस्टी और इतनी कोई मज़े की बिरयानी। तो बस हमारे घर की बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा बना के, और बहुत मज़ा आएगा ना। और उसके बाद में मैंने बिरयानी का मसाला चढ़ा दी, क्योंकि रात को तो हमारे यहाँ रोज़ अभी हो रहा है बारबेक्यू। जब से नीचे गाय आई है ना, तो डेली होता है, कभी कढ़ाई बन रही है, हर किस्म की कढ़ाई बन रही होती है। मतलब एक एक दिन सब चीज़ बनेगी, एक दिन बारबेक्यू बनेगा, सब प्लानिंग है ना। तो मेरी भांजी भी आने वाली थी, मेरे कज़न भी लोग भी आ गए, और मेरी भांजियाँ रात को आने वाली थी, लेकिन उन्होंने बोला हम खाना खाकर आएंगे ना। मैं बोली खैर खाए या नहीं खाए, मैं तो बिरयानी की तैयारी कर देती हूँ ना। फिर मैंने फटाफट ना, मैंने कम से कम डाली हूँ 3 किलो चावल और 3.5 किलो बिरयानी चिकन ना, इसकी मैंने बिरयानी बनाई। अच्छा मेरे घर में चाहे जितनी बिरयानी भी बने ना, मेरे पास बड़े बड़े पतीले ना, तो हमारा जो गैस का जो बीच का चूल्हा है ना, वो बहुत बड़ा चूल्हा है। तो मैं उसको चला देते ना, तो पूरी आग है ना चारों तरफ हो जाती ना, तो उससे बिरयानी बन जाती है। लेकिन अगर इससे बड़ा पतीला अगर मैं चढ़ाती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ पता है, आधा ये इस चूल्हे पे और आधे ही 2 चूल्हे, यानी 3 चूल्हे पे मैं ये अपना काम करती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं फिर से आपको करके ही बताऊँगी। फिर जब बिरयानी का जब मसाला बन गया, तो मैंने नीचे पहले ऑयल डाली, थोड़ा सा मसाला डाली, ताकि ना नीचे जो है ना जले ना ऑयल से ना, फिर चिपकता नहीं है बहुत। अगर आप पहले चावल डाल देंगे ना, तो सारे चावल जो है वो नीचे चिपक जाएंगे ना। तो मैंने कम से कम 3 तय लगाई मैं वॉइस। अगर ज़्यादा बिरयानी होती है ना, तो फिर मैं ज़्यादा तय लगाती हूँ ना, 3 से 4 तो तय लगाती हूँ ना। तो इसके अंदर मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह 3 तय लगाई, और ये इतनी कोई मज़े की बिरयानी बनी थी ना। जो थोड़ा पतीली में मसाला बच गया था ना, उसको मैंने बीच में डाल दी। फिर हरा धनिया, पुदीना, नींबू वगैरह सब मैंने काट के रखी थी, इसको मैंने ऊपर से ना डेकोरेशन कर दी ना। और ये जो लोग खा रहे थे ना, सब लोग बोले इतना मज़ा आया। अच्छा मैं सेला चावल में बहुत कम बिरयानी बनाती हूँ, मैं सेला चावल लेकर आके रखती हूँ। कभी इमरजेंसी चावल ख़त्म हो गए तो वो मैं कभी कभी बनाती हूँ ना, जैसा बहुत रश होता है, बहुत खाना बनाना है, तो सेला चावल है ना भीगने रख दिए, तो वो उसको 1 घंटा तो लगता है कम से कम भीगने, तो वो टूटते भी नहीं है चावल ना। वरना मैं सादे चावल में बनाती, ये मैंने अल नूर के चावल में बनाई हूँ।
और ये बहुत लंबे लंबे माशाल्लाह से चावल थे। अच्छा, मैं जर्दे का रंग भी ना बस ऐसे डाल देती हूँ ना, दो तरफ ना, तो मैं उसको पानी में नहीं डालती हूँ। फिर फाइनली इसको दम पे लगा दिए हम लोग। ये देखिए इतना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था कलर इसका। और ये जाहिर सी बात है, हम लोगों को 9:30 बजे तक काम कोई भी करना होता है ना, क्योंकि गैस जो है ना वो चली जाती है। और आपको पता है ज़्यादा बिरयानी बनाने में तो मसाला टाइम लगता है बनने के लिए ना। जब प्याज गलेगी, टमाटर गलेगा परफेक्ट बिल्कुल ना, उसके बाद ही चिकन डलेगी। तो ये बड़ा प्रोसेस हमारा लंबा चला। फिर उसके बाद में हमारे घर ना मेहमान आते रहते, एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये जो हमारी मासी है ना, ये चाय को इस तरीके से एडजस्ट, हाथ की वीडियो ले रही है कि खा रहे हैं लोग। कैसी बनी बिरयानी? और रोहिंगा के लिए खास दुआ होगी। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। मेरे कज़न ये मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था बिरयानी की ना, तो मैं बोली चलो भाई, तारीफ़ तो की आपने, तो बोले बड़ी ज़बरदस्त बनी है बिरयानी और बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। हमने बिरयानी खा के फिर पूरा किचन विचन समेटा। और फिर उसके बाद में आपको पता है जब गैस चली गई तो जच्चा के लिए हमने दूध इस पे गर्म किया इलेक्ट्रिक के चूल्हे पे, ताकि दूध वूध गर्म करके फिर हम लोगों को नीचे जाना था एंजॉय करने के लिए। क्योंकि नीचे जो है ना सारा बारबेक्यू का कढ़ाई बन रही थी। बारबेक्यू का तो हमारा कल का परसों का प्लान था, तो कढ़ाई बन रही थी। सब लोग खाना वाना खा के सफाई वफाई करके फिर चले गए नीचे ना। कम से कम 2 बज रहे थे हम नीचे जब चले गए। फिर वो रोज़ा रखने की तैयारी, सहरी करना था हमें, तो सहरी की हमारी तैयारी चालू थी। तो हम बोले भाई कढ़ाई बन रही तो हम सहरी करेंगे इसमें ना। तो फिर उसके बाद में ये इतनी मज़े की कढ़ाई बनाया था, यकीन करें। ये पिशावरी कढ़ाई थी टमाटर वाली, और ये इतनी कोई टेस्टी बनाया था ना इस बंदे ने। आजकल ये रोज़ हमारे यहाँ जितने बैठते हैं ना, तो मेरा बेटा है ना सब रात को बनवाता है ना कढ़ाई वगैरह सब, तो सभी लोग इंजॉय करते हैं। तो ये जो अब इंजॉय तो करने आ गए, अब सबको गाय बकरे भी घुमाने थे। वो ऐसा भागी लेकर गाय, ये लोग को मैं शूट करना ही मेरे दिमाग से निकल गया ना कि मैं शूट करूं। मैं अपनी कढ़ाई में लगी हुई थी इसको शूट करने के, और गाय निकल के ना, छोटी वाली गाय ना, इन लोग से जो भागी है। फिर उसके बाद में हम लोग जल्दी जल्दी से ऊपर ले आए, कढ़ाई जैसे बनी ना ऊपर ले आए। हमने सहरी करना था। ये ना इसकी खाला ने मेरे पोते को सब गिफ्ट दिए। फिर मिठाई आ गई बांटने के लिए, कि मिठाई दूसरे दिन ना हमने बांटनी थी, ऑर्डर दिए हुए थे मिठाई का। तो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।